हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम करेंगे राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि एक्वस फॉर्म अलग होती है, लिक्विड अलग होती है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए कभी भी लिक्विड फॉर्म को एक्वस नहीं लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। जो आपके ऊपर है इक्वेशन दे रखी है, इसको देखना है। यहाँ पे देखो किसी की भी फॉर्म नहीं लिखी है, कौन सॉलिड में है, कौन लिक्विड में है, कौन गैस में है ना, नहीं लिखा है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? नहीं बताता है ना। रिएक्टेंट में भी कोई स्टेट नहीं लिखी है, ना ही प्रोडक्ट में लिखी है कोई फिजिकल स्टेट। No information has been given in the equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. तो देखिए जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, यहाँ जो आपकी इक्वेशन है उसको क्या करना है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में पता करना है तो आपको उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी चाहिए कि रिएक्टेंट में कौन सी चीज़ें सॉलिड है, कौन सी आपकी गैसेस फॉर्म में है, कौन सी आपकी लिक्विड फॉर्म में है। वैसे प्रोडक्ट में भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। उनकी स्टेट क्या करनी है, फिजिकल स्टेट मेंशन मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस वाली। द गैसेज, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स of reactant and product are represented by the notation G for gas, L for liquid, aqueous and S for solid respectively. The word aqueous, देखो aqueous का मीनिंग क्या है, is written if the reactant or product is present as a solution in water. देखो जो भी, जैसे मान लो आपका aqueous फॉर्म जब होगी तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जैसे, है ना। तो जो हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक्वस लिखा होगा उसके साथ। मीन्स ये किस फॉर्म में है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस में डाला हुआ है, आपका वाटर में डाला हुआ है। जैसे आपका जो एक्वस होगा डाइल्यूट वाला, तो मीन्स आपका जो भी बेसिक, जैसे H2SO4 है कंसनट्रेटेड, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में डाला है तो वो क्या होगा, एक्वस, ना कि वो लिक्विड स्टेट होगी। लिक्विड स्टेट वो नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे ध्यान रखना हमारा है, ये है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, अगर मैं इसके साथ लिख दूं एक्वस, मीन्स ये किस में मिक्स करा हुआ है, लिक्विड में मिक्स करा हुआ है, लिक्विड प्लस H2SO4। अब ये ज़्यादा अमाउंट में है, कम अमाउंट में, वो डिपेंड करता है। तो उसको हम ज़्यादा अमाउंट में हम लेंगे तो लिक्विड, जब ज़्यादा अमाउंट में होता है डाइल्यूट, कम में होगा तो कंसनट्रेटेड, ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो सिंपली है कि एक्वस फॉर्म ध्यान रखनी है। एक्वस लिक्विड से क्या है, थोड़ी अलग है। एक्वस लिक्विड से क्या होती है, अलग। एक्वस मीन्स कुछ चीज प्लस लिक्विड, मीन्स वो सोल्यूशन होता है। लिक्विड तो ओनली लिक्विड। और जी मीन्स गैसेस फॉर्म, वेपर फॉर्म। अब इस इक्वेशन में आपका लिखा हुआ है जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लिखी है। मीन्स आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में है, वाटर आपका गैसेस फॉर्म में है, जो मैग्नेटाइट है आपका Fe3O4 वो है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। देखो जब तक इसकी जरूरत ना हो, आपको बोला ना हो, पूछा ना हो कि गैस स्टेट लिखनी है या सॉलिड स्टेट लिखनी है, तब तक आप उसको मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा। बट अगर बोला है तो आपको मेंशन करना है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. देखो ये आपके यहाँ पे एरो के ऊपर किस, जो भी रिएक्शन हो रही है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है वो मेंशन करना जरूरी होता है। क्योंकि जब ये टेम्परेचर वेरी करता है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। मान लो 340, अगर यहाँ पे मैं 200 लिख दूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर मैं 700 लिख दूं, तो रिएक्शन की टाइप ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो ही क्या हो जाएगा, एक टाइप से वेरी कर जाएगा, इसलिए ये लिखना जरूरी होता है। कैटलिस्ट मतलब होता है जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर दे। तो कैटलिस्ट, जैसे यहाँ पे लेड वगैरह भी होते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके कैटलिस्ट जो है, या फिर जो आपकी टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। जैसे आपका ये सिंपल रिएक्शन है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है आपका CH3OH। तो ये इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
वैसे आपका यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी वो है जो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं ना, वो वाली। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं अर्थ मतलब आपकी ज़मीन से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये उनका होता है फूड एनर्जी। वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, साथ में वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्म दे रखे, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये आपको जब पूछा होगा तो ये आपको स्टेट क्या करनी है, लिखनी है साथ में। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है जैसे, है ना, जो भी प्रोडक्ट बना, तो जब पूछा हो तो आपको मेंशन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और ध्यान रखना कि एक्वस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट होती है। आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।